क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। मसाज के नाम पे धंधा, ले चलन को। सेवा सर्विस। यस मिलॉर्ड, सेवा सर्विस ये नाम है उस कंपनी का जिसकी मालकिन है ये मासूम सी दिखने वाली बिंदिया अवस्थी। और इस कंपनी के तहत इसने इतना घिनौना जुल्म किया है जिसका जिक्र करते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ाती है। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं बिंदिया अवस्थी? जज साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ तो वकील साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? पुलिस ने इस केस की बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल की है और अब तक जो भी सबूत और गवाह मिले हैं उससे यही साबित होता है कि इस सेक्स रैकेट की सरगना ये बिंदिया अवस्थी ही है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिंदिया अवस्थी ही सेवा सर्विस की कर्तारधर्ता है। बिंदिया अवस्थी ने अपनी सर्विस के नाम पर वेश्यावृत्ति को अपना धंधा बनाया और दूसरी गरीब और मासूम लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने साथ इस दलदल में खींच लाई है। लिहाजा ये अदालत बिंदिया अवस्थी को इस घिनौने जुर्म के लिए 1 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। कुछ पता चला? हमें बर्बाद करने की साजिश किसने की थी? हमें पता चला। कौन? किसने? हमारी किस्मत ने। बिंदिया? तुम्हें पता है कि कैसे बिताया हमने ये पूरा 1 साल? हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हमने तुम्हें कितना याद किया। हर दिन तुम्हें याद करते थे, हर रात खुद को कोसते थे कि पति होने के बावजूद तुम्हें बचा नहीं पाए। अब सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक नए सिरे से। हम भी यही सोच रहे थे कि हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। जेल में दिन रात बस यही सोचते रहते थे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। आपने गाड़ी ली? हाँ, बड़ी गाड़ी ले ली।
हमारी चुटकी की नौटंकी को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाभी, वेलकम भाभी। अम्मा 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 अम्मा, भाभी आई है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी भाभी को आजादी मिल गई है। तो भाभी, आप कुछ कहना चाहेगी क्या? कुसुम, अम्मा पाँव छू रही है तुम्हारे, आशीर्वाद तो दो। जिसने बदनामी का इतना बड़ा अभिशाप दिया, उसे आशीर्वाद भी दूं मैं? अरे अम्मा, क्या सोच रही हो? हम सोच रहे थे कि सेवा सर्विस फिर से शुरू कर दें। अरे नहीं 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 इंडिया, तुम सेवा सर्विस के बारे में बात मत करो। हम तुम्हें दोबारा तकलीफ में नहीं देख सकते। भूल जाओ, तुम ये सब कुछ भूल जाओ। नहीं भूल सकते। भैया भाभी, नीचे खाना ठंडा हो गया, अम्मा बुला रही है, जल्दी चलिए। हाँ तुम जाओ, हम आते हैं। आप जाइए, हमारा खाना खाने का मन भी नहीं है और हमें भूख भी नहीं है। अरे विद्या, तुम्हें पता है हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। आज साथ में खाना खाते हैं ना, आ जाओ। मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। आप जाइए प्लीज। ठीक है, हम तुम्हारा वेट करें। अच्छा, आपका फोन मुझे मिल सकता है? किससे बात करनी? बस ऐसे ही गाने सुनने के लिए, थोड़ा मन बहल जाएगा। ये लो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम इंडिया बोल रहे हैं। सब इंतजाम हो गया? हाँ। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। कल का सूरज अंधेरा लेकर निकलेगा, उनके लिए जिन्होंने हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया। अरे रे 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 रे, वेट 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 वेट, ये काम तो मेरा है ना। यू नो, मैंने ये मिस किया, और तुम्हें भी बहुत ज्यादा। वो सारे पल जो हमने साथ में बिताए, वो बहुत याद आए। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए हैं। एक काम करते हैं, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, फिर मूवी डेट, डिनर, तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम और लॉन्ग ड्राइव। बिंदिया, ऐसे ही खुश रहा करो। मैं जल्दी आता हूँ। सुबह उनके काम पर निकलने के आधे घंटे बाद भी निकल जाएंगे। कुसुम हमारे साथ होगी। आज जो मैंने पानी पूरी खाई ना, वो इतनी तीखी थी ना कि माय गॉड, आते टाइम। और अगर उसने तुम्हारे साथ आने से मना कर दिया तो? अरे कहाँ जा रही है इतना सच धज के? अम्मा जी, हम जरा बाजार जा रहे थे, आप मेरे लिए फोन ले लें। वाह, पूरे शहर में बदनामी हुई पड़ी है और महारानी को फोन और घूमने की पड़ी हुई है। कुसुम, तुम हमारे साथ चलोगी? नो भाभी, आप जाओ। वो क्या है ना कि आपको तो पूरा सहारनपुर जानता है। अगर हम आपके साथ आए तो लोग मेरे बारे में बहुत डर्टी टॉक्स करेंगे, इसलिए हमें नहीं आना है। आप जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसे हमारे साथ आना ही होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी कुसुम। ये तो हम अपने लिए फोन लेने जा ही रहे थे, तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक ले ले।
मोबाइल? वाओ, आजकल तो रील्स बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फोन आए हैं। तो चलो, हम तो रेडी हैं। वैसे भी लोगों का तो क्या है, उनका तो काम ही है बोलने का। वो लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए चलते हैं फोन लेने। अम्मा, हम मोबाइल लेके आ रहे हैं, चलिए। उसके बाद करीब 15 मिनट बाद हम बड़े चौराहे पहुंचेंगे और यहाँ हमें तुम मिलोगे। अबे अंधा है क्या? ये सवारी को चांद पे ले जाने का इरादा है तेरा? सर आप ही गलत आ रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैं गलत लेके आया? कहाँ तिरसक? अरे बिंदिया, तुम कब छूटी जेल से? अरे साक्षी तुम? हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए आपसे बात करने के लिए। आज हम जहाँ जा रहे हैं कॉफी पीने, उस जगह का नाम है क्राउन, और वहाँ कॉफी पीने के लिए मैं, मेरी भाभी और उनके भैया के साथ जा रहे हैं। तो आज तो मतलब एक्साइटेड होने वाला है हमारा दिन, बहुत मजा आएगा। ये नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त संदीप पांडे। दोस्तों, आज का दिन बहुत कमाल का दिन होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है जिसको आपने ना पहले कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। क्योंकि आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाला है। एक ऐसा राज जिसको अब तक छुपाया गया था, एक ऐसा राज जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो आइए मिलते हैं 1 साल पुराने सेवा सर्विस स्कैंडल सजायाफ्ता मुजरिम बिंदिया अवस्थी से। कहते हैं सत्य पस्त तो हो सकता है परंतु परास्त नहीं हो सकता। बिंदिया अवस्थी, आज आपकी आवाज पूरे देश और पूरे दुनिया में जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। लाखों लोग आपको देख सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं सच क्या है। आइए और बताइए सारे सच। बिंदिया अवस्थी। ये करमचली तो मार्केट गई थी कुसुम को लेकर, और यहाँ एक चुटकी। अरे चुटकी, हाँ जरा देखी तेरी भाभी है क्या? हाँ, ये तो भाभी है। नमस्कार, मैं बिंदिया अवस्थी। कहाँ से शुरू करें और क्या कहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज से 1 साल पहले सेवा सर्विस के कांड में हमें अपराधी ठहराया गया था। वेश्यावृत्ति करने और करवाने के अपराध में हमें 1 साल की सजा हुई थी। हम अपने 1 साल की सजा कल ही पूरी कर कर वापिस आए। हम उस वक्त अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए थे, पर आज आप सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करेंगे और इस गुनाह का असली गुनहगार आप सबके सामने यहां पर हाजिर होगा। पूरा 1 साल इंतजार किया है हमने इस दिन का। थोड़ा सा इंतजार आप लोग भी कर सकते हैं ना। पर आज एक वादा करते हैं आप सबसे कि अब से कुछ ही देर के बाद वो गुनहगार खुद यहां चल कर आएगा और अपना गुनाह कबूल करेगा। तब तक हम सब आपको एक कहानी सुनाते हैं, हमारी जीवन की कहानी, जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम यहीं सहारनपुर के नजदीक के गांव से, हमारे माँ बाप की हम एक लौती संतान है। हमारा परिवार गरीब था और हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश।
यही इस देश की बेटियों की त्रासदी है कि वो बिना कुछ करे ही अपने माँ बाप की चिंता का कारण बन जाती है। सही कहा सर आपने। हमारे समाज में आज भी कन्या के दान को स्वीकारने के लिए दहेज मांगते हैं, और ऐसे में जब हमारी शादी का रिश्ता आया, जो बिना दहेज मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते थे, मानो मेरे माँ बाप इतने खुश थे जैसे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भर की तपस्या का फल मिल गया हो। भाभी, अब स्कैड मत होइएगा। हाँ, अगर भैया आपको ज्यादा परेशान करे ना तो मैं और चुटकी बाजू वाले कमरे में ही है, सिर्फ आवाज लगा लेना। क्यों चुटकी? क्यों चुटकी? शैतान बच्चों, भाभी को परेशान कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो फिर, कल स्कूल जाना है ना? बाय भाभी। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम मुझे। अरे तुम तो शर्मा गई। हमारी तरफ देखो। अच्छा अम्मा, हम चलते हैं। जीते रहो बेटा। शादी के बाद पहला महीना कैसे और कब गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। पूरे हफ्ते में 2 दिन ही आ पाते थे सहारनपुर, पर हम खुश थे क्योंकि हमारे पास मासी सास थी, बहन जैसी 2 ननद थी। हम खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लग गए थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि सब कुछ बदलने वाला है। अरे क्या कहा सुनार ने? कितने के हैं ये गहने? 285 रुपए। 285? पागल हो गई है क्या? अम्मा, हम पागल हो गए? अम्मा, हम पागल नहीं हुए, बल्कि तुम फूल बन गई हो। ये जो सारे गहने हैं ना, उसमें से एक भी गहने असली नहीं है, सारे के सारे नकली पित्तल के हैं। पीतल के? मतलब ये सारे गहने नकली हैं? हाँ। हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हाय हाय। अम्मा, तुम एक काम करो, अभी के अभी भाभी को बुलाओ और उनसे बात करो। सही कह रही है बिंदिया। अरे ओ बहू, इधर तो आ जरा। हाँ माँ जी, आई। बिंदिया, क्या तुम जानती थी तुम्हारे गहने नकली हैं? जी? यानी तूने और तेरे बाप ने दोनों ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। अरे हमने तो मुंह खोलकर कुछ मांगा ही नहीं था। हमने सोचा हर बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देता ही है, और तू तो वैसे भी उसकी इकलौती औलाद है। और तेरे बाप ने ये नकली गहने पहना के पीतल के हमारे घर भेज दिया। अरे गहने नकली थे, मगर तेरे बाप के पास खेत तो थे, उन्हें ही बेच के गहने दे देता। ऐसे मेरे हीरे जैसे बेटे को इन कंगलों ने लूट लिया। हाय राम, मैं तो किस्मत ही मारी गई इन कंगलों के अपने बेटे की शादी करके। अम्मा जी, अम्मा जी आप ऐसा मत बोलिए। अम्मा जी, हमारे पिताजी अच्छे इंसान हैं, शायद बातचीत में कोई गलती हो गई। अम्मा जी, हम हमारे पिताजी के और से माफी मांगते हैं। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की। अभी अपने बाप को फोन लगा और उससे बोल कि 3 दिन के भीतर भीतर 5 लाख रुपए इस हथेली पे लाके रख दे, नहीं तो मैं तुझे वही उसकी छाती पर पटाऊंगी। कुसुम, फोन दे इसको, ये अपने बाप को फोन लगाएगी। ले और अपने बाप को फोन कर और बोल उससे 5 लाख रुपया 3 दिन के भीतर भीतर लेकर आएगा। एक पलक झपकने में जितना वक्त लगता है, उतने ही वक्त में हमारी जिंदगी जन्नत से जहन्नुम बन गई। और फिर क्या, ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
की थाली देना जरा। अम्मा जी पूजा की थाली तो हम भूल गए। वाह, कोई भी काम ठीक से करती हो तुम, सब कुछ भूल जाती हो। अब पूजा की थाली भी भूल गई तुम। अम्मा जी हम अभी जाकर थाली ले आते। बस बस रहने दे, तूने तो मेरी पूजा पाठ का सारा योग ही खराब कर दिया। जा यहाँ से, अरे जा ना। भाभी आपको पता है मैं ये लगा दूंगा तो आपकी चोट चुटकी में ठीक हो जाएगी। हमारे पति जब उन्हें वक्त मिलता था तब तब वो आते थे, वो जो कहते थे हम वो सब कुछ करते थे। घर में क्या चल रहा था क्या नहीं हमने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया। और फिर क्या, एक दिन अब मजा चखाऊंगी उससे तो। बहू, अरे ओ बहू, जरा जल्दी आ। मजी, ठीक है ना? सब दिख रहा है हमें और सब समझ आ रहा है। आप लोग कितना झूठ बोलोगे? हाँ, अरे हम यहाँ रहते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा। पुरुषोत्तम, ये मत भूलो कि तुम अपनी अम्मा से बात कर रहे हो। इसीलिए अम्मा, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप अम्मा हैं हमारी। हमने फैसला कर लिया है कि हम बिंदिया को सहारनपुर ले जाएंगे हमारे साथ, और वो भी कल ही। फिर हम हमारे पति के साथ सहारनपुर चले आए, आपके शहर। हम दोनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करके बहुत खुश थे। घर किराए का था और सारी खुशियां अपनी थी। हम अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ते जा रहे थे और ये 3 महीने पंख लगाकर उड़ गए। जिंदगी ऐसे लग रही थी जैसे कोई सपना हो, और हम ये चाहते थे कि ये सपना कभी ना टूटे। हाँ, कमरा नंबर 302। आधा घंटा बोला है हमने, पहुंचो फटाफट। अरे देखो, तुम्हें भी जगा दिया हमने, सॉरी यार। अब ऐसा कौन सा काम करते हैं जो आपको काम से आने के बाद भी इतने फोन आते हैं, वो भी इतनी आधी रात को? अरे ये कॉल्स हमें हमारी नौकरी के नहीं, हमारे बिजनेस के आते हैं। कौन सा बिजनेस? आपने तो कभी हमें कोई बिजनेस के बारे में नहीं बताया। तो अब बता देते हैं मेरी जान, आओ बैठो। अभी थोड़ी समय पहले ही स्टार्ट किया है, सोचा था कि थोड़ा चल निकलेगा तो फिर तुम्हें बताएंगे। चलो अब समय आ गया है तो अभी बता देते हैं। चाय पियोगी? हाँ। आयुर्वेदिक मसाज समझती हो? हाँ, तो बस उसी की सर्विसेज चलाते हैं। जो गेस्ट दूर से आते हैं वो थके हुए होते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उनके आने का कोई टाइम तो फिक्स होता नहीं है, कोई दिन में आएगा, कोई सुबह आएगा, कोई आधी रात को भी आएगा। तो अभी एक ऐसे ही कस्टमर का फोन आया था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने अपनी लड़की को मैसेज किया और वो वहां चली जाएगी। लड़की? हाँ, लड़की। अरे मसाज का काम लड़कियां ही तो जिम्मेदारी से करती हैं। हाँ, लड़के भी करते हैं लेकिन उनका काम कुछ ठीक नहीं होता। कब कहाँ जाना है, किससे कैसे बात करनी है, ये उनको नहीं पता होता। लड़कियां जो होती हैं वो हर काम जिम्मेदारी से करती हैं। इसीलिए मेरी टीम में, मेरे प्रोफेशन में मैंने एक भी लड़का नहीं रखा, सारी लड़कियां हैं। अब मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि इस काम में लड़कियां बेस्ट हैं। इसमें आप कमाते तो हैं ना?
अरे हाँ बाबा, बहुत अच्छा कमा लेते हैं। और जो भी मिलता है उसमें आधा लड़कियों को दे देता हूँ और आधा हम रख लेते हैं। देखो, इससे उन गरीब लड़कियों का भी भला हो जाता है। हाँ, जो पैसेंजर्स आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, उनको भी अपनी तकलीफ से निवारण मिल जाता है और मेरे भी 4 पैसे बन जाते हैं। यार, अब इस शहर में रह रहे हैं तो खर्चा तो होता ही है ना, और तुम्हें भी तो हम एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। बस। ये इतना अच्छा काम है, इसमें पैसे भी इतने अच्छे हैं, तो आप होटल की नौकरी छोड़ के यही काम क्यों नहीं कर लेते? यार, ये जो हमारा काम है ये होटल की वजह से ही तो है। अगर नौकरी छोड़ देंगे, होटल छोड़ देंगे, तो ये जो कस्टमर्स जिनको हम सर्विसेज देते हैं वो कैसे लेंगे? ये तो है। लेकिन बैठो, लेकिन पता है, हम सोच रहे हैं कि ये बिजनेस बंद ना करना पड़े। क्यों? यार, लोग ना दूसरों की तरक्की से जलते हैं, और अगर किसी ने होटल में बता दिया कि हम वहाँ पे लोगों को सर्विसेज देते हैं जो कस्टमर्स होटल के होते हैं, तो फिर तो हमारी नौकरी पे वैसे भी बनाएगी। पहले सोचा था कि किसी लड़की को हायर कर लें और उससे काम करवाएं, लेकिन कोई लड़की इतनी ईमानदारी से काम थोड़ी ना करेगी जितनी ईमानदारी से हम करते हैं। तो आप हमें क्यों नहीं रख लेते? तुम्हें? हाँ, हम जानते हैं कि हमें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, पर अगर आप हमें सिखाएंगे तो हम सीख जाएंगे और खूब मन लगाकर काम करेंगे। और अगर घर का ही कोई काम कर रहा होगा तो घर का पैसा घर में ही रहेगा ना, और आपका भी बोझ हल्का हो जाएगा। ये आइडिया तो हमें आया नहीं। तुम आ जाओ। हम खूब मन लगाकर काम करेंगे और सब कुछ जल्दी से सीख जाएंगे। ठीक है। चाय कैसी बनी? अच्छी है, शक्कर ज़्यादा है। चलो। बहुत जिम्मेदारियां थी पुरुषोत्तम जी के ऊपर। हमें हमारी आने वाली जिंदगी भी देखनी थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे। वो जैसा जैसा कह रहे थे हम बिल्कुल वैसा वैसा करते जा रहे। सुशीला जी, हमें एक बात बताइए, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो थोड़ी हमें भेदभाव करते हैं कि लड़की है, बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है। वो तो अपना काम अच्छे से करते हैं ना, तो हमें भी हमारा काम अच्छे से करना है। जी हमें बस उनका दर्द दूर करना है और उन्हें आराम देना है। हाँ, अगर हमें भेदभाव करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो मैं आपको होटल का नाम, कमरा नंबर और ये सारा कुछ अभी मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। अरे वाह, तुमने तो हमारी उम्मीद से ज्यादा और जल्दी सब कुछ संभाल लिया। मतलब कॉल्स, मैसेजेस, डायरी, सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर लिया। इतने अच्छे से तो हम भी नहीं कर पाते थे। थैंक यू सो मच। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा ना, और अगर काम अच्छे से होगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हमारा प्यार भी। माय डियर बिजनेस वूमन वाइफ। अरे छोड़िए ना, क्यों? हमें बहुत सारे काम करने हैं, प्यार बाद में कर ले। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अरे जाइए, आप जाइए। चलो भाई, तुम काम करो, अब हम तो फ्री हो गए। ठीक है। हेलो, हम खुश थे कि उनकी जिम्मेदारियों में हम उनका हाथ बढ़ा पा रहे हैं। अरे चुटकी, अपने भैया को फोन तो लगा जरा। कितनी बार लगाऊं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं, और कुसुम जीजी का फोन बंद आ रहा है, और भाभी भाभी ये टीवी पे आ रही है, तो किसको फोन लगाऊं मैं? अरे तू जाना, दूसरे कमरे में जाके पढ़ाई कर। अरे जा, उस कमरे में जाके पढ़ाई कर। अंधा विश्वास करते थे हम उनके ऊपर, वो जो कहते गए वो हम सब कुछ करते गए। कोई लड़की फ्री नहीं है, हमने बताया था ना आपको, फिर आपने हाँ क्यों कहा? अरे तुम समझ नहीं रही हो, बात बुकिंग की नहीं है। अरे पुरी साहब के पाँव में बहुत चोट लगी है और डॉक्टर ने कोई तेल दिया है और बिना नागा मसाज करने के लिए कहा है। अरे हम खुद गए थे उनके रूम में, पाँव पूरे सूजे पड़े हैं, दर्द से करा रहे हैं बेचारे। वैसे तो हम ही कर देते, हमारी पापा की उम्र के हैं और हमें बेटा भी मानते हैं, लेकिन क्या करें, वो अभी ड्यूटी में फंसे हुए हैं तो कर नहीं सकते। समझ नहीं आ रहा क्या करें। बहुत दर्द हो रहा है क्या उनको? हाँ दर्द है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बुजुर्ग आदमी भी है, उनको इतना दर्द भी हो रहा है, आपको बेटी की तरह भी मानते हैं। आपने ही कहा था ना
कि हमारा काम डॉक्टरों वाला है और डॉक्टर का तो कोई धर्म नहीं होता, उनका तो एक ही काम होता है कि लोगों की सेवा करना। हम भी तो सेवा ही करें ना लोगों की, तो हम ही आ जाते हैं। बिंदिया, तुम आ जाओगी क्या? तुम आ जाओगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक बुजुर्ग की मदद हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ही आ जाते हैं। हम आ तो गए पर हमें चिंता हो रही है। हम कर तो लेंगे ना? अरे तुम एकदम परेशान मत हो, मुझे पूरा पता है कि तुम आराम से कर लोगी। बस लेकिन तुम कंफर्टेबल हो ना? कर लोगी? हाँ, आ गए हैं तो हमारा ही तो बिजनेस है। हाँ तो बस ठीक है, जस्ट बी कंफर्टेबल। हाँ, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। दर्द कैसा है? बेटा दवाई ली तो थी, लेकिन दर्द में कोई आराम आया नहीं। आप परेशान ना हो, हमारी मसाज से आपको आराम आ जाएगा। ये हमारी वाइफ हैं बिंदिया। नमस्ते अंकल। वो हमने बताया था ना आपको कि आज स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो आज बिंदिया मसाज कर देंगी। हाँ बेटा, बताया तो था तुमने, लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है खामखा इनको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अरे सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं अंकल जी, आप इतने दर्द में हैं और अगर हमारे मसाज करने से आपका दर्द कम होगा, आपको आराम मिलेगा, तो हमें खुशी होगी। बेटा कितनी अच्छी बीवी है तुम्हारी। अरे काम करो, पहली बारी आए हो, इनको लेके वहाँ कुछ मिठाई रखी है, मुंह मीठा कराओ इनका। हम चलते हैं, रिसेप्शन पर ही हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें फोन कर दीजिएगा। अच्छा बेटा, ठीक है भैया? आओ बेटा, आओ। बैठ जाओ बेटा। अंकल जी, हाँ जी, आपकी मसाज कर दें? हाँ बेटा, मसाज करो। ओह, अंकल जी छोड़ो मुझे। सेवा सर्विस चलाती हो, नखरे कर रही हो, करो ना सेवा। अरे रूम चेक करो, कोई भी भाग के जाने ना पाए। रक्षा इधर जाओ, परछा उधर देखो। मसाज के नाम पे धंधा, ये चलन को अच्छे से मसाज करते हैं इनका। सर बात कर लेने दीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज। बात करनी। पुरुषोत्तम जी प्लीज हमें बचा लीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे क्या हो हम गया। सब जानते हैं विद्या, तुमने कुछ नहीं किया। तुम चिंता मत करो, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन तुम्हें बचाएंगे जरूर। तुम परेशान मत होना। हाँ, लेकिन हमें एक चीज का डर है जो हो ना जाए। तो किस चीज का? पुलिस हमें भी अरेस्ट कर सकती है। आपको क्यों? अरे बिंदिया, अभी पुलिस अभी तुम्हें लेकर जाएगी तो तुम्हारा स्टेटमेंट मांगेंगे,
तो वो पूछेंगे ना कि सेवा सर्विस कौन चलाता था, तुम्हारे साथ कौन था, तो मजबूरन तुम्हें हमारा नाम लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमें भी अरेस्ट कर लिया जाए। नहीं नहीं नहीं, पुरुषोत्तम जी हम का नाम नहीं लेंगे, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे तो तुम अकेले? नहीं नहीं पुरुषोत्तम जी सुनो, आप अंदर आओगे तो छुटके का, अम्मा का, कुसुम का, इनका ख्याल कौन रखेगा? बात तो तुम्हारी ठीक है, अम्मा और कुसुम का भी ध्यान रखना है और तुम्हें भी तो बाहर निकलवाना है। सुन, हम ना अपना सारा पैसा लगा देंगे, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से ज़रूर बाहर निकलवाएंगे। तुम परेशान मत होना, हिम्मत मत आना, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो चलो, बहुत हो गया, चलो। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर आपको कब पता चला कि असली मुजरिम कौन है। बताइए बिंदिया जी, आज आपको सच बताना पड़ेगा। अरे सेवा सर्विस की मालकिन झाड़ू लगा रही है। भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। आप कौन है? तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया? आपको पता है, आपको पता है हमें किसने फंसाया है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बताइए उनके बारे में। किसने किया हमारे साथ ये, किसने किया? बताइए मैडम, कौन था वो? तो क्या कहा उस औरत ने? बताइए ना, सच क्या है? वो हम थे। आखिर में आपको आना ही पड़ा ना। अब यहाँ पर आओ और अपना गुनाह कबूल करो। और जानती हो कौन है? तुम्हारा पति। छोड़ दो मुझे। अरे आपको छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा मैंने। हम हैं सेवा सर्विस कांड के असली गुनहगार। हमने शुरू की थी ये कंपनी। इंडिया सच कह रही है। हम भोली वाली लड़कियों को सेवा सर्विस के नाम से वैश्यावृत्ति करवाते थे। इंडिया को कुछ नहीं पता था। अम्मा ने बताया इस बिंदिया के पास कोई पैसा और ज़मीन नहीं है। बहुत गुस्सा आया हमें, सोचा यहाँ लाकर इसका कुछ इंतज़ाम कर देंगे हम। लेकिन देवी जी के आने से हमारा पैसा डबल हो गया था, तो हमने सोचा थोड़ी मोहलत दे देते हैं, मार देंगे फिर। और आपने भी मुझे बाकी लड़कियों की तरह बेच दिया। नहीं बिंदिया, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी, सच में, कसम से। वो तो उस दिन वो पूरी हमें होटल की लॉबी में मिला। क्या बात है। अरे आप तो काजू बादाम खा रहे हो और हमें मूंगफलियां चखा रहे हो। सर, बीवी है मेरी। 50,000 दूंगा पूरे, 50,000। ये चाहिए मुझे आज रात को। पैसों के लिए मैं फिर लालची हो गया। वो पुरू ने जो 50,000 दिए थे वो देख के अच्छा लगा, तो मैंने उसके साथ प्लान बनाया।
फिर आप इन्हें गांव से यहां क्यों ले आए? जान से मारने के लिए। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए, आपने यहां पर आकर अपना गुनाह कबूल करना क्यों मंजूर किया? बताइए, जवाब दीजिए। छोड़ दो मुझे। अरे आपको छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा मैंने। मसाज करोगी? मुझे कोई मसाज नहीं करना है, छोड़ दो मुझे यहाँ से। क्यों नहीं करेंगे आप? भैया बचाओ। अरे कोई बचाने वाला नहीं है, समझे? हेलो, क्या है ये सब? कौन बोल रहा है? हृदय परिवर्तन। वो जुर्म बहुत भारी किया था तो हमारे सीने पर बहुत दर्द था, बोझ था, तो इसलिए हल्का कर दिया। बहुत दुखी हैं। तुम्हारी बहन सही सलामत घर पर है। विंध्या अवस्थी की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। और विंध्या अवस्थी की जो जीत है वो उन तमाम महिलाओं के लिए एक सीख है जो कहीं ना कहीं साजिश का शिकार होती हैं, लेकिन उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाती हैं। विंध्या अवस्थी ने आपको सिखाया है, उठो, लड़ो। अगर उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विंध्या अवस्थी को बहुत बहुत बधाई। संदीप भैया, साक्षी, हम आप दोनों का एहसान कभी नहीं, अगर आप दोनों नहीं हो तो ये हम नहीं कर पाते। सारा शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई विंध्या अवस्थी। जुड़े रहिए सच की बात संदीप के साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। प्रकृति के बनाए नियम कभी नहीं बदलते। बुराई पर भलाई की और असत्य पर सत्य की जीत होकर ही रहती है। यह अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर अच्छाई बुराई से लड़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए तो अच्छाई के पैर बुराई की ताकत देखकर कांप जाए और वो खुद अपने घुटनों पर गिर पड़े तो ना तो यह अटल सत्य उसका साथ दे पाएगा और ना ही सर्वशक्तिमान प्रकृति उसकी कोई मदद कर पाएगी। विंध्या ने एक बार फिर से ना सिर्फ इस सच्चाई को साबित कर दिया बल्कि एक मिसाल कायम की उन सभी महिलाओं के सामने जो अन्याय का शिकार होकर भी खामोश रहती है, और उनकी यह खामोशी उनके शिकारी को हिम्मत देती है दूसरों को अपना शिकार बनाने की। आप सभी को विंध्या की कहानी के इस अंत और पुरुषोत्तम के अंजाम से प्रेरणा मिले, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।